नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं पूजा पराशर। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव ही सृष्टि का आधार है। महादेव की महिमा का जितना गुणगान किया जाए तो कम है। वैसे तो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मान्यता ये है कि 2 शिवलिंग ऐसे हैं जिनका एक सिरा है उत्तराखंड में और दूसरा छोर माना जाता है नेपाल में। और आज हम आपको महादेव के 2 ज्योति स्वरूपों के बारे में बताएंगे जिनका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है। आखिर वो कौन सी अलौकिक घटना हुई थी द्वापर युग में जिसने केदारनाथ और पशुपतिनाथ के शिवलिंग को एक दूसरे से जोड़ दिया है, वो देखिए। वो क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं। भक्तों के कष्टों को हरने वाले हैं। शिव जो शुभ और पवित्र हैं, वो ही प्रकृति है। ब्रह्मांड के कण कण में शंकर का वास माना गया है। शिव अनादि है, आदि है, मध्य है और अनंत भी। शिव ही प्रथम है और शिव ही अंतिम। शिव से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। पूरी सृष्टि शिव की शरण में है। शिव जगत के गुरु और परमेश्वर है। शिव का अर्थ है जो शून्य है। कहते हैं कि सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस सृष्टि में आपको जो भी चलता फिरता दिखता है वो शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही समाहित होता है। शिव ही वो गर्भ हैं जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और उनमें ही समा जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव के 2 ज्योति स्वरूप शिवलिंग आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? आज हम आपको वही कथा विस्तार से बताएंगे। शिव जी की एक ही ज्योति के 2 स्वरूप। वैसे तो शिव जी के सारे ज्योतिर्लिंग आपस में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, परंतु शिव जी के 2 ज्योतिर्लिंग आपस में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। एक है केदारनाथ और दूसरा है पशुपतिनाथ। ये शिव जी की एक ही ज्योति के 2 भाग हैं। यूं तो क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे भगवान शिव के लिए कहा जाता है, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाए आपसे। भगवान ऐसे भी हो जाते हैं। सभी समस्त सृष्टि का हलाहल पी के कष्ट दूर करने वाले भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा के ये दोनों स्थल पर्वतों की सुरमय वादियों में बने हैं। कैलाशपति का वास तो माना ही गया है हिमालय में। आगे हम आपको शिव के दोनों ज्योति स्वरूपों की महिमा के बारे में विस्तार से बताएंगे और जानेंगे कि पशुपतिनाथ और केदारनाथ के बारे में क्या कहती है कथा। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव एक लोक के नहीं है, वो एक काल के नहीं है, बल्कि वो तीनों लोकों के हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब शिव के समाये हुए हैं। शिव यानी सत्य, शिव यानी सनातन, शिव यानी संपूर्ण ब्रह्मांड। उन्हीं महादेव का ज्योतिर्लिंग बना है नेपाल के काठमांडू में, जिसे भक्त पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। क्या है पशुपतिनाथ की महिमा और इस धाम से वो कौन सी कथा जुड़ी है, चलिए जानते हैं। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, अद्भुत है महादेव का स्वरूप। बड़े भोले भाले। वो आदि योगी है, शिव स्वयं ब्रह्मा है। ये कथा है शिव की शक्ति और उनकी महिमा की। ये कथा है पशुपतिनाथ मंदिर की। हे विश्वनाथ नाथों के नाथ, हे आदिनाथ शिव भोले। नेपाल की धरती शिव के इस विराट स्वरूप को देखकर धन्य है। कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर वो मंदिर है जहां आज भी शिव का वास है। पशुपतिनाथ दीजिए। पशुपतिनाथ नेपाल में स्थित एक पवित्र स्थल है। ये शिव जी का एक विशेष मंदिर है जिसमें शिव जी पंचमुखी स्वरूप में विद्यमान है। ये नेपाल के बागमती नदी के तट पर स्थित है। नेपाल जब हिंदू राष्ट्र था तब पशुपतिनाथ को राष्ट्र देवता माना जाता था। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए पशुपतिनाथ का दर्शन और पूजन अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। जन्म मरण से मुक्ति दे, मोक्ष का तू देता वर। भगवान का कई जगह कथा में उल्लेख आता है कि भगवान पंचमुखी हैं, परंतु भगवान के चतुर्मुख रूप स्पष्ट धरती पे दर्शन देते हैं और चार दिशाओं और चार जो हमारे मनुष्य जीव के प्रयोजन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। भगवान के हर स्वरूप के दर्शन करना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। केवल हिंदू सनातन धर्मी ही भगवान की चार मुख के दर्शन कर सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की कथा का एक सिरा महाभारत काल से जुड़ा है। ये उस वक्त की बात है जब महाभारत का महायुद्ध चल रहा था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थी। धर्म और अधर्म के युद्ध में पांडव अपने सगे संबंधियों का रक्त बहा रहे थे। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। कहते हैं पांडवों ने अपने सगे संबंधियों का इतना रक्त बहाया कि भगवान शिव उनसे क्रोधित हो गए। कहते हैं शिव के क्रोध को शांत करने के लिए पांडवों के पास कोई उपाय नहीं था। ऐसे में कृष्ण ने पांडवों से भगवान शिव से माफी मांगने को कहा। पांडव भगवान शिव से माफी मांगने निकल पड़े। कहते हैं पांडव भगवान शिव को खोजते हुए पहले गुप्त काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर केदारनाथ चले आए। पांडव अपनी जिद पर अड़े थे और चाहते थे कि शिव उन्हें माफ कर दे, जिसके लिए पांडव शिव का पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। कथा है कि भगवान शिव पांडवों के केदारनाथ आने से पहले ही बैल का रूप लेकर वहां खड़े बैलों के झुंड में शामिल हो गए, लेकिन पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। इसकी भनक लगते ही भगवान शिव बैल के रूप में भूमि में समाने लगे। धरती में समाते शिव को रोकना जरूरी था। भीम आगे बढ़े और शिव को रोकने लगे। शिव के बैल रूप के पिछले हिस्से को तो भीम ने पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब पांडवों ने अपने भ्रात हत्या और अपने वंश का नाश करने का लगने वाले पाप का ज्ञान करने के पश्चात उससे मोक्ष की कामना की और भगवान के दर्शन करने के लिए काशी गए, तो उन पापात्माओं को जानकर भगवान शिव ने उनको दर्शन नहीं दिए और काशी से वो सीधे केदारपुरी में जाकर दर्शन हुए। उनका पीछा करते हुए पांडव उनको ढूंढते वहां पहुंच गए, तो भगवान ने एक बैल का स्वरूप, इसीलिए तो उनका नाम पशुपतिनाथ भी कहलाता है, पशुओं के अधिपति। परंतु भगवान का तेज इतना सुंदर था कि पांडव पहचान गए उनको कि ये ही भगवान शिव है। तब भगवान को जिस स्थान पर पकड़ा भीम ने, तब भगवान उसी समय धरती में समा गए और जिस जगह धरती पर समाये भगवान की जो पीठ है, कुबड़ है, वो भीम के हाथ में आए। भगवान उसकी इस प्रयास से अति प्रसन्न हो गए। भगवान क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में नाराज भी होते हैं। प्रसन्नता में भगवान ने उनको
शाप से मुक्त किया, पाप से मुक्त किया और आशीर्वाद दिया था, तो वही स्वयंभू शिवलिंग केदारनाथ कहलाता है। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। केदारनाथ और पशुपतिनाथ। अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में हैं, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद मदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। हिंदुओं में पशुपतिनाथ मंदिर की विशेष मान्यता है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बिना केदारनाथ मंदिर अधूरा है और केदारनाथ के बिना पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व पूरा नहीं होता। कैसा है मंदिर का और शिव जी का स्वरूप? ज्यादातर मंदिर का निर्माण लकड़ी से हुआ है। मंदिर का शिखर स्वर्णिम है और वहां त्रिशूल और डमरू विद्यमान है। मंदिर के चारों ओर 4 दरवाजे हैं। मुख्य मंदिर में महिष रूपी भगवान शिव का शिरोभाग है। इसके शिवलिंग में 5 मुख हैं। 4 मुख 4 दिशाओं में हैं और एक मुख ऊपर की ओर है। पहला दक्षिण मुख अघोर कहलाता है, दूसरा पूर्व मुख तत्पुरुष है, तीसरा उत्तर मुख अर्धनारीश्वर और चौथा पश्चिम मुख सद्योजात कहा जाता है। इस शिवलिंग का 5वां मुख जो ऊपर की ओर है उसे ईशान कहते हैं और यही पशुपतिनाथ का सर्वश्रेष्ठ मुख माना जाता है। पशुपतिनाथ भगवान का ऐसा ज्योतिर्लिंग, भगवान का ऐसा स्वरूप है जो सीधा सीधा केदारनाथ से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में 2 प्रकार की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब बैल स्वरूप धरती में अवतरित हुए तो उनका मुख जिस स्थान पर निकला वो स्थान पशुपतिनाथ के रूप में दर्शन देता है। बागमती नदी के किनारे उसके दर्शन होते हैं और इसके जो मुख्य अंश है भगवान का चतुर्भुज रूप है। कई लोग पंचमुखी रूप दर्शन बताते हैं इसके, पर 4 दिशाओं में, चतुर्दिक दिशाओं में दर्शन देने वाले भगवान के 4 मुख इसके दिखाई देते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आधा हिस्सा होने के चलते पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के तीर्थों में से एक है। कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के जो दर्शन करता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर कब बना इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। माना जाता है कि ये मंदिर काठमांडू का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। आस्था के तमाम तीर्थों में पशुपतिनाथ मंदिर एक तीर्थ है। शिव की आराधना यहाँ आए बगैर अधूरी है। आगे हम आपको बाबा केदारनाथ की महिमा बताएंगे। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। इस ज्योतिर्लिंग की शक्ति का प्रमाण तो साल 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में ही मिल गया था, जब केदारनाथ की भीषण विनाश लीला में भी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। और आज केदारनाथ जाने वाले भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। चलिए जानते हैं बाबा के दरबार केदारनाथ की क्या है ये महिमा। नदी के मुख पर भगवान शिव का ये धाम बसा है। केदारनाथ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ का दृश्य अलौकिक है। क्या है केदारनाथ का महत्व? केदारनाथ मंदाकिनी सरोवर के तट पर स्थित इतना सुंदर भगवान का ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु ने नर नारायण स्वरूप में जब लीला की तब स्वयं तपस्या की थी और भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जिस स्थान पर स्वयंभू रूप से अवतरित हुए वो स्थान केदारनाथ कहलाता है। उत्तराखंड के 4 धाम में एक धाम केदारनाथ माना जाता है। ये हिमालय की केदार चोटी पर स्थित है। इस धाम में भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यह धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि बिना केदारनाथ के दर्शन के बद्रीनाथ का दर्शन सफल नहीं होता। जो भी केदार तीर्थ में जाकर ज्योतिर्लिंग का पूजन करके जल पी लेते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान का जो हाथ है वो करीबन 1 हाथ से अधिक तो मोटाई है भगवान के जो शिवलिंग स्वयंभू स्वरूप है और 4 हाथ के लगभग की उनकी चौड़ाई कहलाती है।
उसमें स्पष्ट प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक यज्ञोपवीत के भी दर्शन होते हैं, श्रीयंत्र भी उस पर स्पष्ट अवतरित होता है। और वहां के जो मूल ब्राह्मण हैं, पांडवों के पौत्रों ने उनको उसकी पूजा का अधिकार दिया। दक्षिण से आने वाले जंगम रावल जो है इसके मुख्य पुजारी होते हैं। और इस भगवान के शिव का स्वरूप ऐसा सुंदर है जैसे भगवान की पीठ या कुबड़ है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान के दर्शन करके उनको घी चढ़ाता है वो अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेता है, रोग मुक्त हो जाता है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नदी बैल वाहन रूप में विराजमान है। केदारनाथ धाम का स्वरूप कैसा है? केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई 80 फुट है, जो एक विशाल चौकोर चबूतरे पर खड़ा है। इस मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर के ऊपर स्तंभों के सहारे लकड़ी की छतरी निर्मित है, जिसके ऊपर तांबा गड़ा गया है। मंदिर के गर्भगृह में केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो अनगढ़ पत्थर का है। इस लिंग की पूजा, उपासना और परिक्रमा की जाती है। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा और व्यथा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। स्कंद पुराण में केदारनाथ धाम को सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है। स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा था कि ये स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि यहाँ वो अपने गणों के साथ निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये भगवान शिव का संसार है। जब आप केदारनाथ पहुँचते हैं तो एक तरह से शिव के संसार का दर्शन कर रहे होते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं, कहानियां हैं, ढेर सारा इतिहास है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर के कपाट साल में 2 बार बंद किए जाते हैं और 6 महीने बाद दोबारा खोल दिए जाते हैं। यानी कि 6 महीने आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। 6 महीने पूरे तरीके से कपाट बंद रहते हैं। 6 महीने के लिए बाबा केदार अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ में प्रवास करते हैं। इसलिए ऊखी मठ को सर्दियों का केदारनाथ कहा जाता है। ऊखी मठ केदारनाथ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। जब कपाट बंद किए जाते हैं तो पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दोबारा कपाट खोला जाता है तो वही विधि विधान किया जाता है। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब यहाँ के पुजारी एक दीपक मंदिर के भीतर जलाते हैं। 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो दीपक की लौ जो की त्यों बनी रहती है। कहते हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो बाबा भैरव स्वरूप इस मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा दुर्गम जरूर है, लेकिन इतनी दुरूह भी नहीं कि आप बाबा के दर तक ना पहुंच सके। तो आप भी समय निकालकर बाबा के धाम जाएं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी प्रार्थना होगी स्वीकार। प्रार्थना स्वीकार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे।